जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपका भी सपना है इस बार रेलवे में नौकरी लगने का, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन उसी का होने वाला है जो क्लास में अंतिम तक बना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो जिसमें विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट लेना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइए, बिल्कुल यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। आपको बताना है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो जिसमें विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से रट लीजिए, हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में, जो आपका पिछला एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2021 में, वहां पर भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट लेना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, एनटीपीसी एग्जाम 2021 में अब तक पूछा जा चुका है, तो दोस्तों अच्छे से रट लेना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आज की इस क्लास में हमने वो वाले क्वेश्चन ऐड किए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लीजिए, बिल्कुल अगर इस बार सिलेक्शन लेना है ना तो क्लास को अंतिम तक देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपके पास में मात्र 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिसमें विद्यार्थी को ग्रुप डी एग्जाम के लिए टीसीएस द्वारा पूछे गए 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बुक बिल्कुल फ्री में लेनी है, तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये वाली जो साइंस की बुक है एक बार आपने अच्छे से पढ़ ली तो बिल्कुल दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है यहाँ पर मैसेज कर दीजिए,
आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, ठीक है। और ध्यान रखना, फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, ठीक है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अच्छे से रट लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से रट जाइए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आपके पास में मात्र 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 356 में, ठीक है। और अनुच्छेद 352 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, अच्छे से रट जाइए दोस्तों। संविधान से यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट जाना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हॉकी में एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 11। कितने होते हैं? 11, ठीक है। और क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में भी दोस्तों 11 ही होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से रट जाना। बिल्कुल दोस्तों, खेल संबंधी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो दोस्तों अच्छे से स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और ये जो वाशिंगटन डीसी है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में, ठीक है। तो अच्छे से रट लेना, बिल्कुल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत का मूल नाम क्या है? आपको बताना है महाभारत का मूल नाम क्या है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों महाभारत का मूल नाम हो जाएगा जय संहिता, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है, उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आज की क्लास का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में जो आपका पिछला एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट जाना, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट जाइए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी ने इस क्लास को अच्छे से देख लिया, तो दोस्तों आपको यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इनको रट जाइए। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों क्लास को अच्छे से रट जाना, बिल्कुल यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा,
न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला प्रश्न हमारा, ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य प्रयोग किसमें होता है? आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य प्रयोग किसमें होता है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य प्रयोग होता है संचार में। किसमें होता है? संचार में। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? आपको बताना है पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में भी कहाँ से शुरू हुई थी? नागौर जिले से। कहाँ से हुई थी? नागौर जिले से। ठीक है, तो अच्छे से रट जाना। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्लास पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं क्लास पीडीएफ आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइन करना है तो यहाँ पर मैसेज कर दीजिए। इसी ग्रुप में क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ये वाली क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले टेलीफोन सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? आपको बताना है भारत में सबसे पहले टेलीफोन सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी मिसाइल किस श्रेणी की है? आपको बताना है पृथ्वी मिसाइल किस श्रेणी की है। तो दोस्तों पृथ्वी मिसाइल हो जाएगी बैलिस्टिक श्रेणी की। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आपको बताना है कि सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों ये की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से रट लेना। बिल्कुल दोस्तों अब तक इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है 100% मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लिया तो बिल्कुल ये समझो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे के ऐसे आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, ये देख लीजिए अब तक इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? आपको बताना है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। किसे कहा जाता है? जूट को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
आपको बताना है किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में, ठीक है। और ये दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। तो अच्छे से रट लेना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक पारा किसमें पाया जाता है? आपको बताना है सबसे अधिक पारा किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिक पारा पाया जाता है थर्मामीटर में। किसमें पाया जाता है? थर्मामीटर में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट जाइए। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, एनटीपीसी एग्जाम 2021 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अच्छे से रट जाना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है ऋषभनाथ को। किसे माना जाता है? ऋषभनाथ को, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से रट लेना, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अच्छे से रट लेना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अच्छे से रट जाइए, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है? आपको बताना है भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा डिगबोई असम में, ठीक है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अच्छे से रट लेना। अगला प्रश्न हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित हो जाएगी मत्स्य पालन से, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों क्लास इन्फॉर्मेशन आपको मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं, हमारी रोज क्लास होती है 10 बजे, ठीक है। 10 बजे लाइव क्लास होती है। तो जिस भी विद्यार्थी को लाइव क्लास में आना है तो दोस्तों 10 बजे आ जाइए। रोज 10 बजे वाली क्लास होती है और इसको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लीजिए। जिस भी विद्यार्थी ने इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लिया तो दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन है सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? आपको बताना है किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? आपको बताना है कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था।
तो दोस्तों ये हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में, ठीक है। और पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से रट जाइए, बिल्कुल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? आपको बताना है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, जिस भी विद्यार्थी को ग्रुप डी एग्जाम के लिए TCS द्वारा 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बुकें बिल्कुल फ्री में लेनी है तो यहाँ पर मैसेज कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों ये वाली बुकें आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे TCS द्वारा पूछे गए 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है।